हाय डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो रहेगी G1 टेस्ट। G1 टेस्ट अगर बात करें तो कनाडा लैंग्वेज के हिसाब से ये ड्राइविंग टेस्ट होता है जो आपको पहले देना होता है और उसके 1 साल के बाद में आपको G2 देना पड़ता है, जो कि एक प्रॉपर लाइसेंस होता है जिससे आपको मतलब वैलिडेशन मिल जाता है कि आप ड्राइविंग कर सकते हो। बट उसके भी कुछ अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं इन लोगों के, जिसके बिहाफ पे ये आप लोगों को लाइसेंस देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो G1 टेस्ट होता है वो बेसिकली होता क्या है। अगर मैं इंडियन लैंग्वेज के हिसाब से बात करूँ तो ये लर्निंग टाइप ऑफ फेज होता है G2 के लिए, और इसके लिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस आपको सही तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप्स आते हैं जिसमें से आपको चूज करना पड़ता है कि सही वाला कौन सा है। सिग्नल्स दे के आपको पूछ लेंगे कि अगर ये सिचुएशन हो तो आप क्या करोगे, सिचुएशन के हिसाब से भी होते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसकी फ़ीस की, तो स्टार्टिंग में अगर आप फर्स्ट टाइम पहली बार अगर आप जाओगे 160 आपके इसमें लगेंगे। 160 तो आपके लगेंगे 159.75, यानी कि $159 प्लस 75 सेंट्स जो है वो इसकी फ़ीस है। 160 आप कह सकते हो। तो जो फर्स्ट टाइम अगर आप टेस्ट देने जा रहे हो तो उसकी जो फीस है वो $159.75 होगी। एंड अगर आपका फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं होता है तो उसके लिए आप सेम डे सेकेंड टाइम भी दे सकते हो, थर्ड टाइम दे सकते हो, फोर्थ टाइम दे सकते हो, फिफ्थ टाइम दे सकते हो, बट उसकी फ़ीस लगेगी दोबारा से। ऑफकोर्स $160 पूरे नहीं लगेंगे, उसमें आपके 16 डॉलर आपके लगेंगे पूरे। और उससे पहले जो प्रोसेस होता है, अगर आप यहाँ पर अगर टेस्ट देने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले वहाँ पर टोकन लेना पड़ता है। टोकन के हिसाब से जो है वो आपका नंबर आता है कि आपको कौन से नंबर वाला टोकन मिला हुआ है। मुझे ये सब चीज़ पता नहीं थी तो मैं ऐसे ही चली गई थी और मैं खड़ी हो गई थी। फिर बाद में मुझे पता चला कि टोकन सिस्टम ऐसे है और ये मतलब ऐसी चीज़ें काम करती हैं। तो अगर आप भी फर्स्ट टाइमर हो तो आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मेक श्योर अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो आपको पता हो कि वहाँ की प्रोसेस क्या है चीज़ों की। तो मैंने फिर उसके बाद में अपना टोकन लिया और मैंने अपना एग्ज़ाम दिया, ऐसा कुछ था। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मेरा एग्ज़ाम था वो पहली बार में नहीं निकला था। जी हाँ, मेरा पहली बार में नहीं निकला था। तो मैंने लिए थे 3 टेस्ट। पहले वाले टेस्ट में नहीं निकला था तो मतलब मेरे रेटिंग के हिसाब से मेरे 20 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से मेरे 16 शायद ठीक करने होते हैं, 16 या 18 आई थिंक इतना ही होता है। एंड अब क्योंकि अभी 2 महीने हो गए हैं मुझे एक्चुअली याद नहीं है। मेरे 17 कुछ आए थे तो मेरा वो ठीक नहीं हुआ था। फिर देन मैंने सेकंड टाइम टेस्ट लिया तो मेरे $16 लगे थे दोबारा टेस्ट देने के। उसमें भी मेरा एक क्वेश्चन की वजह से मेरा पीछे रह गई थी। फिर दोबारा मैंने तीसरी बार टेस्ट दिया था और उसके बाद में मेरा क्लियर हो गया था टेस्ट। और मेरा फिर मुझे उन्होंने लर्निंग वाला जो एक लाइसेंस होता है वो ये वाला था। ये मैं आपको दिखा नहीं सकती बिकॉज देयर इज़ अ एड्रेस ऑफ माइन एंड इट्स अ कॉन्फिडेंशियल। Why should I share with you? Sorry, just kidding. तो मुझे मेरा जो है वो लाइसेंस कुछ इस तरीके का मिल गया था। ऐसे वाले पेपर पे उन्होंने मुझे दिया था लाइसेंस कि अगर कहीं पर भी अगर मैं सीख रही हूँ एज अ मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन में ड्राइविंग स्कूल्स में जाके अगर खुद को इनरोल करके मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ तो ये चीज़ मैं दिखा सकती हूँ कि मेरे पास में G1 है, जो मैंने ऑलरेडी दे रखा है G1 टेस्ट। और इसके बाद में जैसे 8 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे और या फिर 1 ईयर, उसके बाद में मुझे G2 देने के लिए दोबारा से जाना पड़ेगा। और वो लोग वहाँ पे जाने के बाद में मुझसे चलवा के देखेंगे गाड़ी की मुझे आती है या नहीं आती है। मेरे साथ में एक जो है वो स्टाफ साथ में बैठेंगे और मैं ड्राइविंग करूँगी। वो मुझसे पूछेंगे जैसे सेम सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइट्स है, साइनेज वगैरह है, स्कूल के बच्चे हैं तो वहाँ पर स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्कूल है वहाँ पर कितनी होनी चाहिए, प्ले ग्राउंड है वहाँ कितनी होनी चाहिए, टाउन है वहाँ पे कैसी स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो ट्रैफिक रूल्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी है आपको फॉलो करने और पता होने चाहिए। और अगर आपको कोई भी इमरजेंसी सर्विस है, गाड़ियाँ पास हो रही हैं, उस केस में आपको क्या करना है। क्योंकि रिसेंटली मतलब मैं कल की बात बता रही हूँ, मैं कल आ रही थी तो मैंने देखा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही थी। तो
मतलब बीच में लोगों को पता नहीं था कि पीछे से गाड़ी आ रही, क्योंकि यहाँ पे हॉर्न वगैरह तो अलाउ है नहीं, बट हाँ सायरन बज रहा था। बट कुछ लोगों का होता है ना कि शीशे बंद करके आप म्यूजिक सुन रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। देन उसके बाद में हुआ क्या कि पीछे से जो फायर की गाड़ी आ रही थी उसने मतलब हॉर्न मारना शुरू किया, क्योंकि इमरजेंसी थी। तो लोग मतलब जो पेडेस्ट्रियन एरिया है, गाड़ियाँ बहुत सारी थी और रेड लाइट थी वहाँ पर, तो पेडेस्ट्रियन वाली जगह पर लोगों ने साइड कर दी गाड़ियाँ, रॉन्ग साइड भी खड़े हो गए, मतलब राइट हैंड साइड भी खड़े हो गए, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो इमरजेंसी व्हीकल था। और इस केस में आपको उनको साइड देना बहुत ज़रूरी है। डजेंट मैटर आप गलत साइड में उसको अपनी गाड़ी को पार्क करोगे या राइट हैंड साइड में करोगे, डजेंट मैटर, आपको उसको साइड देनी है, अदरवाइज आपके ऊपर फाइन हो जाएगा, आपको टिकट मिल जाएगा एक सर्टेन टाइम तक। अगर आपको 14 टिकट्स या 9 टिकट्स के बाद, ऐसा कुछ है 9 टिकट्स और 12 टिकट्स के बाद में जो है आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है 1 महीने के लिए। और अगर आप बैक टू बैक अगर कुछ मिस्टेक्स ऐसे कर रहे हो 14 और 15 प्लस होने के बाद में, शायद आपका जो है लाइसेंस बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया जाता है, आपको शुरू से चीज़ें करनी पड़ेंगी, प्लस आपके पास में फ़ाइन होता है कुछ $25,000 या फिर एज पर सिचुएशन कि आपने मतलब क्या रूल ब्रेक किया है उन लोगों के हिसाब से। तो ये चीज़ें आपको मेक श्योर करनी पड़ेंगी जब भी आप अगर ड्राइविंग कर रहे हो। और जीवन देते टाइम आपको जो है बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको भी मतलब मेरी तरह 2-3 बार टेस्ट देना पड़ेगा। और जो बात करूँ मैं अगर कि मैंने कहाँ से जो है अपनी प्रिपरेशन मैंने करी थी, जीवन ओंटारियो करके एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और आप फ्री में अपना टेस्ट दे सकते हो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप कितने कैपेबल हो टेस्ट के लिए और आपके कितने मार्क्स आएंगे। उसके अलावा मैंने यूट्यूब की वीडियो देखी थी, मतलब ज़्यादा नहीं देखी थी, 2-3 ही देखी थी। और क्वेश्चंस ना बहुत बेसिक से आते हैं, मतलब नॉर्मल आपके आसपास में जो भी साइनेज वगैरह होंगे रोड पे चलते टाइम, बस आपको उन्हीं का ही ध्यान रखना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, एंड हाउ इज द वीडियो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।